बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल हुएम अकेडमी और वीडियो बना रहे हैं एएनएफ के एसए के मैथमेटिक्स के पढ़ने में, जो कि मैं कहता हूं कि हमेशा पूरे नंबर आने चाहिए इसमें, और आप लोगों के पूरे नंबर नहीं आते। अगर इसमें पूरे नंबर आएंगे तो बड़ा फायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स एएनएफ जो है एसए पोस्ट, जो उसके पॉइंट से अब 15% जो है वो मैथमेटिक्स आना है। और मैथमेटिक्स के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज़ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें चीज़ को मेजर करनी है। अब 500 का 20% लेना, या फिर 2/3 का 10% निकालना। 2/3 मल्टीप्लाई 10/100 कटिंग करके आ जाएगा। ठीक है, अब आपने किसी भी चीज़ को करना है तो रफली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको एलसीएम और एचसीएफ लेना आना चाहिए। अगर वो आपको एलसीएम एचसीएफ का भी कहता है तो वो आपको कॉमन ही आना चाहिए। आपकी गलती एलसीएम में होती है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है सुनाए जरा? कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। अब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, आप भूल जाते हैं इन चीज़ों को। आपको लगता है जो कॉमन नहीं है वही एलसीएम है। अच्छा, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब दो चीज़ों में देवे हैं। जहाँ पर 2 डॉट्स होते हैं उसका मतलब डिवीजन होता है, और 4 डॉट्स होते हैं उसका मतलब होता है इक्वल टू। अगर 2 डॉट्स एंड डिवीजन है तो सेकंड वाली वैल्यू पहली वाली सेंटर वाले मल्टीप्लाई का साइन आएगा, सेकंड वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। एवरेज मालूम करने का सिंपल तरीका है, जितनी वैल्यू थे उन सबको प्लस करना, जितनी वैल्यू थे उनसे डिवाइड कर देना है। किसी भी चीज़ की एवरेज निकालना या परसेंटेज निकालना आपके लिए नॉर्मल सी बात होनी चाहिए। उसका प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करना, इसके लिए भी आपको आना चाहिए। अब ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से नहीं आएंगी, ये चीज़ें आपको सॉल्व भी करने से नहीं आएंगी। ये चीज़ें आपका ब्रेन जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ 200 डिवाइड बाई दी 100, इसकी कटिंग करें आप। आपको दिमाग से करना है, 0 0 से काट गया, 20 10 आ गया, 10 मतलब 1 10 टू 2 आ गया आंसर। अब कागज पेंसिल पकड़ के लगे रहोगे फिर कुछ नहीं होगा। यानी अपने ब्रेन से विदाउट राइटिंग, आपको विदाउट प्रैक्टिस आपका ब्रेन इतना एक्टिव होना चाहिए कि फटाफट आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, और आपको टेबल आने चाहिए 1 से लेकर 9 तक, वो लाजमी आना चाहिए। और 1 वाला टेबल तो आपको वैसे भी आता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके फॉर्मूले आने चाहिए आपको। उसके बाद ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, क्यूब वाले ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपने किस फॉर्मूले पे राइट से क्लिक करना है, अगर जो फॉर्मूले भी आपसे पूछ लेता है तो। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब कोई और फॉर्मूला है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कोई और फॉर्मूला है, दोनों को मिक्स ना कीजिएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। अच्छा, उसके बाद सीरीज वाले आएंगे, मिसिंग नंबर वाले आएंगे, ओड नंबर वाले, इवन नंबर वाले आएंगे। जी पाकिस्तान आर्मी के एकेडमिक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस वाले आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सब की आपने क्या करनी है? आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी आईएएस और एएनएफ का ऐसे ही का पेपर आपको बेहतर हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो रह जाएंगी वो आप लोग कर लेंगे। तो देखते रहें चैनल। एक मिनट, अगले पोस्ट की हम तैयारी करेंगे। अभी अगले पोस्ट की हम वीडियो बनाएंगे एएनएफ की, और हर पोस्ट की वीडियो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखते रहें चैनल हुआ अकेडमी। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।